जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट राकेश जी आपसे ही। तो ये 55 बैठकें बहुत बड़ा आंकड़ा, मैराथन बैठकें, वन विभाग, श्रम विभाग, वित्त विभाग की भी बैठकें हुई हैं और ये जो दो बड़े विभाग थे जिनकी हमने आज इस रिपोर्ट में जिक्र किया है, उसके जो बड़े बिंदु आए उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा भी अन्य विभागों की जानकारी हम देते चलेंगे साथ ही साथ। तो ऐसे में राकेश जी, शुरुआत यहीं से, क्या मकसद है नए साल में? सीएम शिवराज जो एकदम कह सकते हैं कि एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं, इन बैठकों का क्या मकसद है? दीपेश जी, लगातार मीडिया आजकल एक उपमा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दे रहा है कि नए साल में नए कलेवर में माननीय मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो शपथ ली थी जनता की सेवा की, उस पर हमेशा से वो लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं, मध्य प्रदेश को अपना मंदिर मानते हैं और उसका वो पुजारी मानते हैं। इस नाते वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के जो सपने हैं, जो सरकार से उम्मीद जनता लगाती है, उसको कैसे पूरा किया जाए, सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे और मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसके लिए वो लगातार कदम उठाते हैं। आप देखिए कि केंद्र में अगर कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निर्देश देते हैं, उस निर्देश का अक्षरांश दूसरे दिन से मध्य प्रदेश में पालन शुरू हो जाता है। आज आप बड़ी एक घटना देखिए कि केंद्र सरकार ने यह तय किया कि 15 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीनेशन, जो 18 साल तक की उम्र के हैं, उनको लगना चाहिए। आज मध्य प्रदेश के स्कूलों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया। एक स्कूल में भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, तो दूसरे स्कूल में मध्य प्रदेश के लोह पुरुष गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, मॉडल स्कूल जो टीटी नगर का है, वहां प्रिंसिपल रेखा शर्मा मैडम के साथ आप देख रहे हैं कि बच्चों को का हौसला बढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे जो वैक्सीन लगा रहे हैं 15 साल के। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, ये 24 घंटे एक्शन में जब रहती है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कोरोना का पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाई और सबसे पहले हमने ऐसा एक रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन का कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का नाम हुआ। आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तय किया कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देश में जो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि माफिया की कमर तो तोड़ी जा रही है, साथ ही साथ उसके बनाए हुए जो महल हैं, जो जनता को परेशान करके, जनता को तंग करके, जनता को लूट के बनाए, उनको जमींदोज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो जगह है वहां जेल में उनको पहुंचाया जा रहा है। आज आदिवासी बंधुओं की बात हम करें, पैसा कानून के बारे में मैं बहुत लंबे समय से सुन रहा हूं। कांग्रेस की लंबी सरकारों ने कहा कि हम पैसा कानून लाएंगे, पर लाया कौन? मध्य प्रदेश का मुखिया जो गरीबियों का मसीहा शिवराज सिंह चौहान, उनने पैसा कानून लागू किया। उसके बाद कमिश्नर प्रणाली अर्जुन सिंह जी की सरकार में मैं सुनता था कि इस बारे में विचार हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। फिर दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, फिर कमलनाथ जी की सरकार में सिर्फ बातें होती रही। पर आप देखें, दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में और इंदौर जो हमारी वाणिज्य का सबसे बड़ा शहर है, वहां कमिश्नर प्रणाली लागू की है। आज ये जो योजना है, क्यों जरूरी? क्या इसको रूटीन बैठकें हम माने या फिर नहीं, कुछ स्पेशल हो रहा है इन बैठकों के जरिए? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वाराणसी में जो संदेश दिया, जो विजन बताया, मुख्यमंत्रियों की जो बैठकें हुई थी, ये उसका असर है इन बैठकों में? देखिए दीपेश जी, मैंने आपकी बात जब अपनी बात शुरू की, उसमें कहा कि देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार व्यक्त करते हैं, उसको सबसे पहले मध्य प्रदेश में फॉलो अप करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आता है। दूसरी बात मैंने कहा ना कि आज जो निकल के सामने भस्मासुर आ रहे हैं, आप देखिए कि कहीं ना कहीं आज जो लोग रिश्वत ले रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि आप निलंबित मत कीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए, उन अधिकारियों को जिनकी हिम्मत हो रही है कि मध्य प्रदेश के लोगों से वो रिश्वत ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इतना कठोर निर्णय लेने का मादा रखने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और साथ ही आप देखिए कि हमारी सोच है कि आज महिलाओं के प्रति जो कानून
हम सख्त बनाते जा रहे हैं, महिलाओं को किसी तरह की तकलीफ नहीं आए, बच्चों को किसी तरह की तकलीफ नहीं आए, जो माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जो ड्रग्स माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, साइबर क्राइम में लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। हर साल अब पुलिस में भर्ती होगी नहीं, उसके बाद बेकलाग पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, फाइलों की पेंडेंसी क्या है, क्यों जल्दी काम नहीं हो रहा है, कौन अधिकारी रुकावट बन रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही, ये सब जो खाका है इसका मुझे लगता है आने वाले 1 महीने में आपको असर देखने को मिलेगा। असर जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चाह रहे हैं उनकी मंशा पूरी होगी और मध्य प्रदेश की जनता। जब हमने चर्चा शुरू की तब तक सीएम शिवराज सिंह चौहान श्रम विभाग की बैठक ले चुके थे, उसके बाद खेल युवा कल्याण की बैठकें उन्होंने ली और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए वो मैं बता दूं अपने दर्शकों को। संबल योजना की फिर से पैकेजिंग करने को कहा सीएम शिवराज ने, नाम जोड़ना घटाने की समस्या उनको दूर किया जाए। श्रमोदय विद्यालय पर फिर सीएम शिवराज ने फोकस दिखाया है, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अच्छे तरीके से सीएम राइजिंग स्कूल खोले जाएं, श्रम योगी मानधन योजना का प्रचार प्रसार हो और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुपर 30 की तरह आईटीआई चले, वैसे बच्चे पढ़कर निकलना चाहिए। वहीं खेल युवा कल्याण विभाग की उसमें कहा उन्होंने बैठक में कि जो काम हो रहे हैं खिलाड़ियों के लिए उनमें तेजी लाई जाए, खेलों में कैडर रिव्यू करें, प्रपोजल बनाएं, खेल और योग के शिक्षकों की नियुक्ति हो, खेल और योग का शिक्षक हर विद्यालय में हो, रूरल डेवलपमेंट के साथ फिजिकल स्पोर्ट्स को ही बढ़ाएं, अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और भी तमाम बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल एक कमेंट हम ब्रजेश जी आपका ले लें तो ये 55 बैठकें क्या कांग्रेस की सांसें फुलाने वाली, टेंशन बढ़ाने वाली है कि अब कैसे मुद्दा ढूंढेंगे, कहां खोजेंगे मुद्दा, क्योंकि एक्शन में सीएम शिवराज हैं और अफसरों के वो जो कह सकते हैं कि पेंच कस रहे हैं अपने अंदाज में अपने तरीके से। और एक भगवान का वरदान और गृह मंत्री जी को लौह पुरुष की संज्ञा दे रहे थे। मैं इनसे कहना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आवाम मुख्यमंत्री जी के बारे में ये जो है परसेप्शन बना के चलती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी काम होता है वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया की तरह है। आज पूरे प्रदेश के अंदर वो घोषणावीर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते। 7 दिनों में 55 इस तरह की अब तक में अपने 15 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार मंत्रालय में बैठकर कितनी बैठकें किया, लेकिन उसका परिणाम 0 सन्नाटा है। ठीक है। आज आम जनता के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रही। मुख्यमंत्री जी सुबह घोषणा करते हैं, दोपहर को कुछ और घोषणा करते हैं, शाम को कुछ और घोषणा करते हैं, रात होते तक वो घोषणा अंधेरे पर्दे में चली जाती है। मेरा सीधा सा कहना ये है कि आप सरकारी कामकाज कीजिए, आप योजनाओं में कितना असर पड़ रहा है इसको देखिए, क्योंकि आप जिस कुर्सी में बैठे, जनता ने आपको जिस कुर्सी में बिठाया है, ये लोकतंत्र के मंदिर की सबसे बड़ी कुर्सी है। यहाँ से ही कानून बनते हैं विधायिका से, आप उसके सर्वोच्च होंगे। मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में होता है मुख्यमंत्री। ये विधायिका के बीच में और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच में, प्रदेश के मंत्रिमंडल के बीच में मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो बड़ी मुख्य भूमिका में होता है। तो वही तो काम कर रहे हैं शिवराज जी। वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ जैन साहब, अब आप पूरी बात मेरी नहीं सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 13 साल से भी मुख्यमंत्री जी यही काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये जो चीजें वो कह रहे हैं वो पहुंच कहाँ रही है। आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति हम कह रहे हैं बहुत अच्छी है, आप बैठ के ले रहे हैं। मैं बहुत लंबी उम्र की उनके लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मुझको बता दीजिए, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग हो मध्य प्रदेश का, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे कोऑपरेटिव विभाग हो, उसकी बात से अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कितना मिलता है, बिना कमीशन दिए या बिना किसी भी उसके किसी का कार्य नहीं होता है। तो मेरा सीधा सा कहना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन मूड में है, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह भी सोचना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा गंभीरता के साथ कि हम जितनी भी बैठक करते हैं या जितना भी हम मानदंड तय कर देते हैं, मापदंड बनाते हैं वल्लभ भवन में बैठ करके, क्या वास्तव में उस मापदंड का अंदरी जामा हमारे प्रशासनिक अधिकारी करते हैं? नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी को जो चाहिए एक अच्छे कुशल नेता, राजनेता वो होता है जो कड़ा प्रशासक होता है। चाणक्य ने कहा था। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात साबित करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा। बिल्कुल, देखिए चलिए ब्रजेश जी आपका ये पॉइंट ले लेता हूँ, उस पर सीधा मैं जवाब राकेश जी से लेता हूँ, उसके बाद राजेश जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि ये सवाल बार
बार बार उठता है राकेश जी, की बैठकें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, निर्देश दे दिए जाते हैं, सख्ती दिखा दी जाती है, उसके बाद फिर जो अफसर जहां जरा सी लापरवाही या ढील हुई फिर वही मनमानी फिर शुरू हो जाती है, हर विभागों में फिर भ्रष्टाचार, ये तमाम ये सवाल उठाने लगते हैं कांग्रेस। तो ये इसका क्या, फिर वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बैठकें होती हैं, होते ही रहती हैं बैठकें, तो लेकिन जो जनता की समस्या है वो वाकई में कब जाकर के जीरो होंगी? देखिए, कांग्रेस के विद्वान साथी ब्रजेश पांडे जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब डिबेट शुरू होती है तो थोड़ा सामने वाले को जरूर सुने। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी के समय ये कल्पना हुई थी कि कमिश्नर सिस्टम हम लागू करेंगे। एक सेकंड, अरे एक सेकंड तो सुनिए सरकार। ठीक है, बोलिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तो वो लागू क्यों नहीं होती? हाँ, लेकिन उसका माननीय असर भी तो मुख्यमंत्री ने दिखे। कहा कि कमिश्नर सिस्टम लागू होगा, तो क्या भोपाल में और इंदौर में लागू हुआ कि नहीं? नहीं, लागू हो गया, मुख्यमंत्री लेकिन ने फायदा कहा, मिले अरे जनता को। सुनिए भाई साहब, मेरे को बोल लेने दीजिए प्लीज प्लीज, एक सेकंड का समय दीजिए। आपकी बात सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, आपकी बातों का जवाब देने आया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसा कानून लागू होगा आदिवासियों के लिए, क्या लागू हुआ कि नहीं? उन्होंने कहा कि आदिवासी के घर तक अनाज पहुंचाया जाएगा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? उन्होंने कहा कि जो केंद्र ने तय किया है कि 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना चाहिए, आज से मध्य प्रदेश में लगना शुरू हो गई। वो तो तमाम आप एक राज्यों में हो सेकंड, आज भी क्यों महाराष्ट्र में जिस दिन से कोरोना हिंदुस्तान में आया है आज तक महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज कम क्यों नहीं हो रहे? और आज भी सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में क्यों निकल ठीक है, रहे? हम डाइवर्ट हो कांग्रेस के जाएंगे सहयोग से राकेश जी। सरकार चल रही है। हम सिर्फ आप इन बैठकों नौटंकी पर करते फोकस- हैं, हाँ। हम जमीन ठीक पे है, काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि मैंने हम उदाहरण जो दिए है दो। इस बैठक पर फोकस करें, उसी की बात करें, बाकी दुनिया जहान के मुद्दे फिर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, अब थोड़ी देर में, हमें नहीं चाहिए वो सब, हम केवल आज की बैठकों पे बात। तो राजेश जी, एक कमेंट आपका। सर, जब बैठकें होती रहती हैं, मंत्रालय में होते रहता, हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, अफसरों से रूबरू होते ही हैं, बातचीत, फिर ये जो 55 मैराथन बैठकें, फिर इनका क्या मकसद? राजेश जी। देखिए दीपेश जी की शिवराज जी को अब 13-14 साल का अनुभव हो गया मुख्यमंत्री के तौर पे, जो एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। और दूसरी बात ये लग रहा है कि वो जो मोदी जी ने बनारस में डोज दिया था उसका असर अभी तक भी वो असर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, आप कितनी भी बैठकें कर लें और ये विधायिका कुछ भी नियम बना दे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है जो, उस पर इनकी पकड़ वैसी नहीं है जैसी एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। जो ब्रजेश जी कहीं ना कहीं सही है इस मामले में कि वो जो कड़ापन है ना वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसे बस एक आध बार अभी बीच में देखने को मिला था, वो भी इन्होंने कहा और उसको सस्पेंड किया। 1-2 लोगों को बर्खास्त करना पड़ेगा आपको, जो ऐसे लोग मिलते हैं आपको। आपका डर कब बनेगा? आपका डर ही नहीं बन पा रहा है और अधिकारी डर नहीं रहा है। और ब्यूरोक्रेसी जो है उसी ने बहुत सी ऐसी चीजें जो आज कांग्रेस इल्जाम लगा रही है उस पर बीजेपी की गलती कम है, शिवराज जी की गलती कम है, ब्यूरोक्रेसी की गलती ज्यादा है। लेकिन गलती मानी जाएगी लीडरशिप की कि आपने सही तरीके से उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। अब बात हो रही है, एक बात आपने बताई कि जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो एक्शन है उसमें तेजी लाई जाए। आपको बताएं दीपेश जी, ऐसे बहुत सारे मामले में जो भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ अगर आप कोई केस लगाते हैं, रिपोर्ट लेकर करते हैं, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन विभाग है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, एक नियम है। अभियोजन विभाग 1-1, 2-2 साल, चाहे वो ऐसा नहीं है यहाँ पे, वो वही महाराष्ट्र में भी हाल है, वही हर जगह हाल है। क्योंकि वो जो अधिकारी हैं वो अल्टीमेटली किसी न किसी के, अपन वो गलत शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके बहुत क्लोज होते हैं, तो वो उनके प्रोसिक्यूशन को परमिशन ही देने नहीं देते हैं। तो प्रोसिक्यूशन परमिशन नहीं देगा तो जज जो बैठा होता है, जज बस एक ही बात कहता है कि प्रोसिक्यूशन की लाइन नहीं लिखी है इसलिए मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा। ये एक बात है। आपको जो लीगल एक्शन जब तक अधिकारियों पे, तीसरी बात ये है जहां तक पुलिस का सवाल है, एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है। अगर वाकई शिवराज जी की इच्छा है कि कड़ापन आना चाहिए और जो भी पुलिस में या दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार है, तो आपने लोकायुक्त तो किया, ये तो ठीक है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक जो पीसीए है वो जिला और स्टेट लेवल पे बना दें आप। फिर आप देखिए जैसे लोकायुक्त की तरह वो भी एक सिस्टम होगा। फिर किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब आदमी को वो भगा दे या उसके साथ नाइंसाफी करे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इन पे अगर ध्यान नहीं, और लगभग हर पुलिस जो रिफॉर्म्स के लिए जो आयोग बने, पुलिस रिफॉर्म्स की कमीशन बने, और हर एमिनेंट स्कॉलर ने ये बात कही है कि आप पीसीए को एक्टिवेट करें, लेकिन पीसीए को आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। अब मनावर की बात देखें आप, इतना बड़ा वहां पे जो रिलीजियस जो चीजें हुई उसमें बात की गई कि 33 लोगों की लिस्ट बन गई है, एक घर तोड़ा सिर्फ, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं किया। तो वो डर जो है, एक आदमी जो खलील खत्री का घर तोड़ के इनको लगा कि इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। फिर वो या तो आप बोलते ही नहीं और बोलने के बाद आपने किया नहीं तो लोगों को लगेगा कि फिर वही घोषणा वाली बात, ब्रजेश जी जैसे लोग ये इल्जाम लगाएंगे कि घोषणा कर देते हैं पीछे हट जाते हैं।
तो कुल मिला के ये है कि आपको एग्जाम्पल एक बार सेट करना पड़ेगा शिवराज जी को, और ये राकेश जी से यही निवेदन है कि एक बार मुख्यमंत्री जी को कहें कि कुछ ऐसा करके दिखाएं कि अधिकारी डरने लगे, उनको समझ में तो आए कि हाँ ये मुख्यमंत्री योगी जैसा भी है, ये वैसे एक्शन भी ले लेता है, सिर्फ बोलता नहीं करता। राकेश जी एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं राजेश जी, और ये है वाकई कि एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, बैठकें हुई और छोटे अफसरों पर तो चलिए फिर भी कभी कुछ कार्रवाई हो जाती, बड़े अफसर पाक साहब बच जाते, जबकि उनकी निगरानी में तमाम चीजें रहती। भाई इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह अगर वो ले रहे हैं तो किस बात की लेते हैं, एक सवाल ये। दूसरा वही कि बैठक हुई, निर्देश दिए, आदेश दिए, समीक्षा भी चली 1 महीने में हो जाएगी, सीएम शिवराज नाराजगी भी जताएंगे, लेकिन जो बात है कि भाई ये कब तक होगा, एक बार जब कह दिया तो फिर उसी पर क्यों नहीं अमल करते रहते हैं आपके अधिकारी? देखिए दीपेश जी, जब मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू होने की बात आई तो सबसे पहले ये कहा गया कि अब आईएएस इसको लागू नहीं होने देंगे, और इसमें आईएएस और आईपीएस में द्वंद्व होगा। रोज मीडिया में इस बात की चर्चा होती थी, रोज प्रमुख अखबारों में ये बात की छपती थी। आज भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। दूसरी बात, आपने देखा कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब कोई विषय आता है तो चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर, अगर लगता है कि मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता को सुविधा सरकार पहुंचाना चाहती है या जो मंशा सरकार की वो पूरी नहीं हो रही, तो आपने देखा होगा एसपी और कलेक्टर 2 मिनट नहीं रहते, लगातार उनको हटाया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो एक बना दिया गया है, एक सहजता किसी की है। आज दीपक जी आप ही कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, कहीं भी आप हाथ पकड़ के उनसे बात कर लेते हैं। ये एक सहजता और एक सरलता हर व्यक्ति में होना चाहिए। जहां कठोर होना चाहिए वहां मुख्यमंत्री जी कठोर हैं, वहां कठोरतम कार्रवाई होती है। मैं ऐसे कई उदाहरण यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि बड़े से बड़े अधिकारी को आप देखिए कि नहीं, हम ये भी नहीं कहते कि कोई खौफ का माहौल बन जाए कि राह चलते रोज अफसर आईएएस आईपीएस सस्पेंड, और बात वो नहीं है। बात ये है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें, और जो नहीं मान रहा भाई 1 मौका दें, 2 मौका दें। जो भ्रष्ट अफसर, देखिए अब सीएम खुद नाराज हुए कि भाई अफसरों के खिलाफ जांचें चल रही, पेंडिंग पड़ी, इनको तुरंत आप निपटाएं। तो बात यह कि कहीं ना कहीं वो जो अफसरशाही है मिलकर के हावी होना चाहती है आप जैसी विधायिका पर। मैं थोड़े से बिंदु और चूंकि आध्यात्मिक विभाग की बैठक भी हो चुकी है, देखिए कितनी तेजी से बैठकें हो रही है। सीएम शिवराज ने कहा है कि जैसे कोविड का असर कम होगा हम तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू करेंगे। 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाया जाएगा। महाकाल मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा, छोटे छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। सीएम शिवराज ने कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पूछा उन्होंने अफसरों से कि भाई क्या प्रयास कर रहे हो आप लोग। इसके अलावा नर्मदा तट के जिलों के कलेक्टरों को जोड़ करके एक नया मॉडल बनाए, यानी आध्यात्मिक विभाग, उसके पहले वित्त विभाग को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई राजस्व बढ़ाने की बहुत गुंजाइश अभी बाकी है, बजट का सही तरीके से इस्तेमाल हो, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, हम एक एक बिंदु पर तो नहीं चर्चा कर पाएंगे। लेकिन ब्रजेश जी वो कह रहे हैं कि भाई सीएम सख्ती भी दिखाते हैं लेकिन विजन भी बता रहे हो, चूंकि इन्हीं अफसरों के साथ आपको काम करना है, तो ऐसे में क्या वो तरीका होना चाहिए? आप बताइए ब्रजेश जी की जिससे लगे कि नहीं भाई मंशा तो अच्छी है लेकिन वो काम भी दिखे धरातल पर। ब्रजेश जी क्या चाहते हैं आप? राकेश जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें राजेश चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है। जो तुलसी बाबा ने कहा है, मैं इनसे इस चीज को चौपाई के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मत की रीत गत भूल भुलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावों लोगों वेद न आन उपाऊ। किसी पर दोषारोपण देने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति चाहता है विकास हो। आप कांग्रेस सरकार के समय की बात गिना रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ, अर्जुन सिंह जी की सरकार के समय ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जिसने अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व का काल देखा है, एक फैक्ट्री थी सीमेंट की, उस फैक्ट्री का नाम नहीं लूंगा, मैं चैनल में बैठा हूँ। उस फैक्ट्री की फाइल जब अर्जुन सिंह साहब के पास पहुंची तो उस फैक्ट्री ने सोचा कि अर्जुन सिंह साहब जो हर तरह की फैक्ट्री को काम कर देते होंगे। अर्जुन सिंह साहब ने जब फाइल देखा, गुणवत्ता की हिसाब से सारी रिपोर्ट लगी तो उसमें उन्होंने लिख दिया अप्रूव। बाद में किसी ने बताया प्रशासनिक अधिकारियों ने, साहब इसकी जो सीमेंट बनती है इसमें ये चीजें तो मिलती नहीं, मिलाते नहीं ये रेशियो। वो फाइल जब दोबारा सीएम के पास गई तो उसके आगे उन्होंने लिख दिया नॉट अप्रूव। उसने दिल्ली तक कुछ लगा लिया, अर्जुन सिंह साहब ने उसको अप्रूव नहीं किया। पहली बात। दिग्विजय सिंह जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी के टाइम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे सुभाष यादव साहब, तकरीबन 550 इंजीनियरों को सर समय कम है, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम आज की जो धराधर बैठकें हो रही हैं उस पर थोड़ा सा जब तक प्रशासन की नहीं, हम कांग्रेस और बीजेपी वाले क्या करें इसका आकलन नहीं, हम तक सरकार के तौर पर कैसे काम होना चाहिए भी है एक अच्छे राजनेता के अलावा, तब तक किसी भी तरह से पूरे प्रदेश की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होगी। जो खस्ता हाल है, हालत है वही रहेगी। विकास आप कागजों में करते रहिए, विकास की गंगा कागजों में बिठाइए।
ऐसी मैराथन बैठक करते रहिए, लेकिन कड़क प्रशासन होना जरूरी है। और ये खनक जब जाएगी नीचे के अधिकारियों तक कि हमारा मुख्यमंत्री कड़क भी है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी साहब थे, तब जाकर के मध्य प्रदेश अपने, यानी आप इन दोनों नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि ये सख्त प्रशासक हैं? हम कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग कड़क प्रशासक होते हैं अच्छा, वही अच्छे मुख्यमंत्री साबित होते हैं। तो मतलब अच्छे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप मान रहे हैं? इंदिरा जी ने पाकिस्तान का 2 भागों में विभाजन कर दिया था रातों रात, जिसने, और आप देखिए उस समय जब इंदिरा जी का दौर था तो आपने देखा कि अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा था। इंदिरा जी ने रसिया की मदद से, अब कहाँ, वही मैं बोल रहा था ना कि हम लोग पहुंच जाएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ। नहीं, मैं ये चाह रहा था, मैं ये कह रहा था जी, ठीक है पड़ेगा, ब्रजेश जी, जाकर के प्रदेश की हालत को सुधार होगा। राजेश जी, एक सुझाव क्या देंगे आप, अगर राकेश जी के जरिए आप अपनी बात सरकार तक पहुंचना? देखिए अकेले पुलिस विभाग नहीं, सारे तमाम विभाग बता रहे हैं ना कि जितने हम चर्चा करते जा रहे हैं उतने विभागों की बैठकें वहां चलते जा रही है, और बिल्कुल तुरंत वो पूछ भी रहे हैं, सवाल जवाब भी हो रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, और रिपोर्ट कार्ड भी कह रहे हैं कि 1 महीने में हम फिर बैठेंगे दूसरी बार। राजेश जी, एक सुझाव या कमेंट आपका? अब एक छोटी सी बात बताते हैं कैसे फर्क पड़ता है कि जब ब्यूरोक्रेसी पे सही पकड़ बनती, जैसे एक अभी जो संस्कृति विभाग में एक हिंदी प्रकाशन का एक, हम आपको एक्चुअली एग्जांपल दे रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा। वहां पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ अच्छे लोग बिठाल दिए गवर्नमेंट ने। अब स्थिति ये हुई है कि 10-10, 15-15 साल बैकलॉग की जो चीजें थी सारी की सारी क्लियर हो गई, और जो उसका वास्तविक उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो आपको हर विभाग पे उस तरह के लोग बिठाने पड़ेंगे। और जो देखिए, जैसे आप हटाने की बात कही अभी राकेश जी ने कहा, उसको हटा देते हैं। भाई कलेक्टर को हटाओगे तो जहां जाएगा वहां पे वो तो आईएएस तो आईएएस ही है। आपको उसके खिलाफ ऐसा एक्शन लेना है कि दूसरा कोई भी कलेक्टर जब वहां ज्वाइन करेगा तो उसको डर लगे कि मेरी जो है मेरी एक दो इंक्रीमेंट कम हो जाए, 1-2 साल की सीनियरिटी कम हो जाए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको। हम ये नहीं कह रहे कि उनको जेल में डाल दो, पर एक्शन इतना बड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी किसी भी रैंक का अधिकारी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कलेक्टर हो, या फिर पुलिस के अधिकारी हो, या फिर दूसरे विभागों के अधिकारी हो। तो आपको एक्शन उस तरह का लेना पड़ेगा। आप सिर्फ आपने हटा दिया, यहाँ से हटा के वहां कर दिया, वहां से हटा के, उससे कुछ नहीं होता है। और एक बड़ा एक्शन इनको लेना पड़ेगा। लेकिन सही बात तो ये है कि 55 बैठकें जो मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उन्होंने कोई 100 का टारगेट रखा होगा, तो ये मान के चलिए कि 50-60% तो जो वो चाह रहे हैं वो हो ही जाएगा। इतना तो पक्का है, क्योंकि इतनी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जो इतने सारे एफर्ट्स, इतने सारे लोग लगते हैं, अकेले मुख्यमंत्री जी नहीं है, बहुत सारे पूरी मशीनरी लगी हुई है। तो उस पे कुछ ना कुछ उसका फायदा तो होगा प्रदेश को। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि, और ये जो मुख्यमंत्री जी जैसा अभी किया है, ऐसा हर 3 महीने में करते रहे, तो अब प्रदेश में जो जो चीजें लंबित हैं वो सारी पूरी हो जाएगी। राकेश जी क्या कहना चाह रहे थे आप लास्ट में? तो इतना सा कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारी को हटा दिया जाए या हटाने से कुछ होता है। आप देखिए कि अभी एक भ्रष्टाचार का मामला आया तो उनने स्पष्ट रूप से कहा कि उसको निलंबित मत करो, उसको बर्खास्त करो, क्योंकि भ्रष्ट आदमी कभी नहीं सुधरेगा। आज अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो कल दूसरी जगह करे। मैं जौहरी जी की बात से सहमत हूं। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और उसको अधिकारी भली भांति समझ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ना कि आने वाले 1 महीने के समय के बाद आप मध्य प्रदेश में देखिए कि एक नया मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखिए, इन बैठकों में एक बात साफ हुई है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की हर चीज पर बारीकी से नजर है, योजनाओं का काम कैसे हो रहा है, इसीलिए वो तमाम आंकड़े मांग रहे हैं। किसको कितना फायदा मिल रहा है ये पूछ रहे हैं, और किसको मिलना चाहिए, कैसे होना चाहिए काम का, जिस पर भी वो मंथन कर रहे हैं। लेकिन हम कुल मिलाकर के यही कहेंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान नए साल में एक नए अंदाज में अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। और बात अब अफसरों पर आती है कि वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान को डंडा चलाना ही पड़ेगा, तभी जो उनकी मंशा है वो साफ तौर पर सफल हो पाएगी, धरातल पर नजर आएगी। शुक्रिया आपका राकेश जी, राजेश जी और ब्रजेश जी, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।